हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू धन। आज की वीडियो में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोगों को स्कैल्पिंग करनी है, बट इशू ये होता है कि आपके पास एक गेम प्लान नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो एक गेम प्लान की तरह एक्ट करने वाले हैं। एंड अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपकी स्कैल्पिंग की गेम बहुत नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। तो ट्रेडर्स, रूल नंबर 1 क्या है? आपको अपनी सारी सामग्री एक साथ इकट्ठी करनी है कि आपको कितनी कैपिटल लगानी है, आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट रहने वाला है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये समझना है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करना चाहते हैं। मैं निफ्टी में काम करता हूँ, ये मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं और किसी में काम नहीं करता हूँ। आप सेंसेक्स में कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, और अगर आपको स्टॉक्स में करना है आप उसमें भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको कोई स्कैनर यूज़ करना ना पड़े, आप एक फिक्स वॉच लिस्ट में काम करें। जैसे कि निफ्टी 50 के आपने कुछ 5 या 6 स्टॉक्स पकड़ लिए तो आप उनमें काम कर सकते हैं। ओके, सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें प्लान अपना कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद बात आती है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे काम करना है। अब देखिए, हम स्कैल्पिंग की बात करें तो जो स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम होता है वो आपका 1, 2 एंड 5 बेस्ट होता है। 1, 2 और 5 ये इनफ होता है। आप इसमें 3 मिनट भी डाल सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। बट 1 मिनट और 2 मिनट, इसमें से आपको जो चूज करना है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। 5 मिनट आपके सिस्टम में रहना चाहिए, बिकॉज जो भी स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग में आप करेंगे उसमें ये 2 टाइम फ्रेम्स रहेंगे, तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे बाजार के अंदर। आपके पास एक व्यू पॉइंट अच्छी तरीके से रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं कि आपका जो स्ट्रैटेजी रहती है तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल की प्लानिंग कैसे रहती है? देखिए, स्कैल्पिंग आप एक बहुत छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग बड़े अमाउंट से भी कर सकते हैं। बट तात्पर्य यहां पर यह आता है कि ये जो स्कैल्पिंग होती है अपनी, ये एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट होता है। सबसे पहले आपको ना इसके साथ अपनी एनालिसिस प्रॉपर रखनी पड़ेगी कि आप कैसे आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं आप 1 लाख रुपए की कैपिटल यहां पर लेके आते हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ना एक लॉस अपना फिक्स करना पड़ेगा पर डे का। तो लॉस लेट्स से आप पर डे का 5K का फिक्स करते हो, ठीक है। 5,000 रुपए का आप लॉस फिक्स करते हो कि ये लॉस मैं ओके हूं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल ट्रेडिंग डेज जो महीने में होते हैं वो 20 होते हैं, अराउंड 20 के करीब होते हैं। तो मान लो अगर आपको हर दिन भी लॉस होता है तो आपका टोटल कैपिटल 1 महीने में वाइप ऑफ हो जाएगा। तो ये आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। बट जनरली अगर आप रैंडम ट्रेड्स भी करेंगे तो भी आपका विन एंड लॉस की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। तो आप लेके चलो कि 50-60 हज़ार का आपका नुकसान हो सकता है अगर आप सारे दिन रॉन्ग रहते हैं तो, ठीक है, इतना आप लेके चलो। तो अगर आप इस स्टॉप लॉस के साथ ओके हो तो 5K आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर नहीं हो ओके तो उसको रिड्यूस करिए, 2.5 लेके आइए, 2 लेके आइए। अब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आप कितनी प्लान कर सकते हैं? ऑन एन एवरेज आप अगर 2 एंट्री प्लान करते हैं दिन में, इनफ रहता है आपके लिए, ठीक है। 2 से 3 काफ़ी होती हैं। इससे ऊपर फिर आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा चाहिए होगा। कम कैपिटल में आप इतने से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 एंट्री काफ़ी हैं, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए, वेदर दैट इज 5K और 2.5K, 3K, 10K, जो भी आपका स्टॉप लॉस है फॉर द डे, वो आपको पता रहना चाहिए कि अगर जस्ट इन केस इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट तो ये मेरा मैक्सिमम लॉस है जो महीने का हो सकता है। तो ये आपको ना एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए। मोस्टली ट्रेडिंग में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है वो होती है कि उनको ना ये पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। वो अपने लॉसेस से भागते हैं। उनको एक चीज़ एब्सोल्यूट उनके माइंड में क्लियर नहीं होती कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, बिकॉज लॉस से लोग दूर भागते हैं। उनको लॉस अच्छा नहीं लगता लेना, उनको डर लगता है, तो उस वजह से दे डू नॉट एक्सेप्ट द लॉस। ऑलराइट, तो हमारा पर्पस क्या है? हम इनिशियल में लॉस पहले नोट डाउन करके रखेंगे कि ये मैक्सिमम है जो हमारे साथ हो सकता है। क्लियर है? ऑलराइट, तो एंट्री हम 2 से 3 एंट्री हम प्लान कर सकते हैं, बट हम 5K, 10K, 2.5K जो भी आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस है फॉर द डे, आप उसको एक्सीड नहीं करेंगे। बस ये आपकी एबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आप स्टॉप लॉस कितना लेंगे। देखिए, इस टाइम पे जो इंडिया विक्स है वो लगभग आपका 9.15 से लेके ये 10 के बीच में घूम रहा है। मान लो ये इंडिया विक्स थोड़े टाइम में इंक्रीज हो जाता है, लेट्स से ये 12, 13 या 14 तक चले जाता है, ठीक है। द थिंग इज, आपका जो स्टॉप लॉस इस पूरे पीरियड में रहेगा ना एक स्कैल्प सेशन के अंदर, वो आपका 10 से 15 पॉइंट के अंदर का रहने वाला है, 10 to 15 पॉइंट्स, दैट इज गुड इनफ। कभी कभार ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पर आपका 20 पॉइंट्स का भी स्कैल्प हो जाएगा, 20 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस हो सकता है आपका, बट इस रेंज के अंदर यू विल बी फ्री। तो अभी इस टाइम पे 10 to 15 पॉइंट्स इज गुड इनफ। थोड़ा अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो 15 to 20 पॉइंट्स हो जाएगा। इतना आपका सिंपल रहता है। जब
वॉलेटिलिटी 18 के ऊपर चली जाएगी, कुछ होगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 20, 25, 30 पॉइंट्स तक भी जा सकता है। उस टाइम पे हमारा एक सिंपल तरीका होता है, हम लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं। हमें स्टॉप लॉस उतना ही लेना है, ठीक है, बट हमें क्वांटिटी कम कर देनी है, प्रीटी सिंपल। ओके, तो हमारे बहुत सुपर क्लियर सीन है। अब जैसे निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी 65 का लॉट साइज हो गया है। अब 65 का लॉट साइज अगर आप इंटू 10 करते हो तो 650 का लॉस होता है। मैं कहता हूं अगर आप 20 भी लेते हो तो आपका 1300 का लॉस होता है। हमारा एम है कि हमें 1000 से लेके 1200 के बीच में हमें अपना पर लॉट पे लॉस लेना है, मैक्स टू मैक्स। अपना प्लान बस ये है। अगर इसके नीचे आपको कुछ एंट्री मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, आप उस हिसाब से अपने लॉट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 20 पॉइंट्स का लॉस लेता हूँ तो मेरे पास 1300 की एंट्री आई। मैंने भी आपको क्या बोला कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, मैं या तो 5000 का लॉस लूंगा पर डे या फिर मैं 2.5 का लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना लॉस ले सकते हैं। तो अगर 2.5 का लेता हूँ मेरे पास 2 एंट्री आ जाती है। क्लियर है? तो एंट्री का हमने स्टॉप लॉस का पार्ट क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं कि हम टारगेट कितना लेंगे। आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि टारगेट सर, टारगेट कितना होना चाहिए। देखिए, मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप ये 20 पॉइंट्स को मास्टर करिए। स्कैल्पिंग में आपको राइड नहीं करना होता, आपको स्कैल्पिंग के अंदर एक फिक्स पॉइंट लेके जाने होते हैं। आप एक बार 2 बार एंट्री करते हो, गुड इनफ है। आप यही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट अगर एक दिन 100 to 150 पॉइंट ट्रेंड कर रहा है तो आप पूरे 150 पॉइंट स्कैल्पिंग में निकाल लोगे। वो पर्पस नहीं है स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप छोटे छोटे मार्केट से निकाल रहे हो, ठीक है ना, एंड आप एग्जिट्स ले रहे हो। यू जस्ट हैव टू कलेक्ट द मनी एंड यू एग्जिट। क्लियर है? तो आपने 20 पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको राइड करना है या कुछ ऐसा सीन, आप हाफ एग्जिट कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं, ठीक है। नहीं तो आप 20-25 पॉइंट्स पर अपना पूरा एग्जिट प्लान कर लीजिए, प्रीटी सिंपल। इसके अलावा आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल रखते हैं हम चीज़ों को। सो ये सारी चीज़ें हो गई जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, एंड इसके बेसिस पे ही ना हमारी सारी स्कैल्पिंग चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि हम लोग निफ्टी में काम करने वाले हैं। 1 लाख की कैपिटल, 50,000 की कैपिटल, जो भी हमारी कैपिटल है, एक फिक्स लॉस रहेगा पर डे जिसको हम इंटू 20 करेंगे, ठीक है। जो भी मैक्सिमम लॉस आएगा उसको डिवाइडेड बाय 50 कर लो, बिकॉज कॉइन टॉस हम लेके चलते हैं कि अगर जस्ट हम रैंडम ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी उसका चांसेस 50-50 है कि हम लोग सारे दिन लॉसेस करेंगे। ओके, तो आप कॉइन टॉस लेके चल सकते हो, तो 50% के करीब आपका एक लॉस आपका आ जाएगा। ओके, आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स कर लो, मैक्सिमम लॉस फिक्स कर लो, किस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो आप उसको फिक्स कर लो। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स में मत काम करिएगा, स्कैल्पिंग एक ही में करिए, बिकॉज एक इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको पूरा का पूरा उसका नो हाउ समझ में आ जाएगा, वो कैसे काम करता है, वो डिप्स पे काम करता है नहीं करता, पुल बैक्स पे काम कर रहा है क्या कर रहा है, चेजिंग में काम कर रहा है। तो यू हैव अ प्रॉपर आइडिया कि आप इसमें कैसे काम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो रूल नंबर 1 इज क्लियर। आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है नो स्ट्रैटेजी हॉपिंग। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप स्ट्रैटेजी हॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं स्कैल्पिंग में ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी काम करती है, वो स्ट्रैटेजी कम काम करती है, ये ज़्यादा बेटर है, तो आप हमेशा एक राउंड अबाउट में घूमते रह जाएंगे, आपको कभी डेस्टिनेशन मिलेगी ही नहीं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी 2 टाइप की होती हैं, या तो पुल बैक या चेज। कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लीजिए, उसमें यही 2 चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इंडियन मार्केट्स जो 6-6.5 घंटा चलती हैं, उसके बाद मार्केट्स बंद हो जाती हैं, फिर अगले दिन गैप अप गैप डाउन होता है या आसपास खुलती हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट्स की तरह नहीं है, लाइक गोल्ड या फिर क्रिप्टो मार्केट्स की तरह नहीं है कि जहां पर सीमलेसली आपको प्राइस एक्शन मिलता रहेगा। यहां पर आपको गैप अप गैप डाउन का एक व्यू पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप सोचेंगे कि मेरी स्ट्रैटेजी ओवरनाइट काम कर जाए, मेरी स्ट्रैटेजी इंट्राडे में काम कर जाए, स्कैल्पिंग में भी काम कर जाए, हर जगह काम कर जाए, हर रोज़ काम कर जाए, नहीं काम करेगी तो मैं कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लूँगा, आप ट्रेड्स ढूंढते रहेंगे, तो आप ना हमेशा घूमते रह जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। स्टेप नंबर 1 होता है स्ट्रैटेजी फिक्स करिए। मैंने आप लोगों को इस चैनल पे अल्फा स्ट्रैटेजी बताई थी, मैंने आप लोगों को एक सीक्रेट इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी बताई थी, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। ये मैंने डेमा के साथ आप लोगों को बताया था, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो बहुत सिंपल रूल्स होते हैं, हम लोग पुल बैक पे काम करते हैं और वही 15-20 पॉइंट्स अपने निकालने की कोशिश करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 9:15 से लेके 12 बजे तक हम अपना काम करें और हम अपना स्कैल्पिंग से एग्जिट कर दें। मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ स्कैल्पिंग से एग्जिट कर दें? कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सिस्टम आप पे डिपेंड करती है। अगर आप फिट नहीं हो, आप बिल्कुल चार्जड अप नहीं हो, तो चांसेस हैं वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करेगी, बिकॉज आप उसको रन कर रहे हो, आप उससे ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तभी मैंने बोला एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम, उसको फॉलो करो, एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर उसको फॉलो करो। जो मैंने स्टेप नंबर 1 बताया था उसको पकड़ के आपका सिस्टम बनना चालू हो जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। आप बोलिंजर बैंड्स यूज़ कर सकते हो, आप वीवैप यूज़ कर सकते हो, आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी काम करती है, दूसरी स्ट्रैटेजी कम काम करेगी, नहीं।
आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इस स्ट्रैटेजी से ढूंढ क्या रहे हैं। अब जैसे कि मैक्सिमम जो मैंने ऑडियंस देखी है वो मोस्टली यहाँ पर आती है। ये क्या है? दिस इज अ चेजिंग माइंडसेट। चेजिंग माइंडसेट का एक प्रॉब्लम होता है कि ऐसा नहीं कि चेजिंग आपको कभी रिवॉर्ड नहीं करता, चेजिंग आपको ना चलती हुई ट्रेन के अंदर घुसाने की कोशिश करता है। अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर आप गिर भी सकते हो, और अगर आप गिर गए तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। वेयर एज पुल बैक ट्रेडिंग जो होती है, जो कि आपकी यहाँ पर है, इसमें आपको बहुत चीज़ क्लियर है कि ट्रेन रुक रही है, आपको एंट्री करने का मौका मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके पास टिकट नहीं होगी, आपको उतरना पड़ेगा, आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ आपको कहीं लगेगी नहीं, आप उतर सकते हो, आपको निकाल दिया जाएगा, यू विल बी आउट। बाजार में वो चीज़ क्या होती है, वो स्टॉप लॉस होती है, बट आप सेफ रहते हो उस चीज़ में, राइट। वेयर एज इन चेजिंग आपकी सेफ्टी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है, ठीक है। एंड चेजिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। आप समझ रहे बात? सिंपल एग्जांपल, मुंबई लोकल है, नॉट एवरीवन कैन क्लाइंब द ट्रेन, ठीक है। जो एक्सपर्ट हैं वो कर लेते हैं, बट सब नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को पहले समझो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको रिस्क कितना पसंद है, आपको रिवॉर्ड कितना पसंद है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप हर चीज़ सबको कॉपी नहीं कर सकते, तो नो योर सेल्फ। स्ट्रैटेजी हॉपिंग से कुछ नहीं होने वाला, बस समझो आपकी स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, आप चेजिंग कर रहे हो या पुल बैक ट्रेड कर रहे हो, प्रीटी सिंपल, ओके। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 है फास्ट एग्जीक्यूशन। कोई भी ट्रेडर, कैसा भी ट्रेडर होगा, वो या तो इन्वेस्टिंग कर रहा है, या फिर वो आपका नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, या फिर स्कैल्पिंग कर रहा है, सब में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अगर आप में नहीं है तो आप ट्रेडिंग में जितना भी प्लान बना लीजिए, आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये वो वाला एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग बहुत प्रेपरेशन करते हैं, बट जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोगों के हाथ नहीं चलते हैं, हम लोग भूल जाते हैं जो आंसर्स हमने याद किए थे। वी डोंट रिमेंबर व्हाई, बिकॉज परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लग जाती है हमें, हमारे दिमाग में आने लग जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने आंसर नहीं लिखा और गलत आंसर लिख दिया, टाइम निकल जाएगा, मैं क्या कर पाऊंगा, दिस एंड दैट। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, रादर देन जो आउटकम है उस टाइम पे, जो उस टाइम पे चीज़ चल रहे हैं उसके बारे में फोकस नहीं करते हैं। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। ट्रेडिंग में हर रोज़ आपके टेस्ट होते हैं, हर रोज़ मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, एंड देन यू हैव टू चूज योर पॉइजन कि आपको कब कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है कि आपको एग्जीक्यूशन अपनी प्रॉपर रखनी है। जब तक एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं रखेंगे, आप बाजार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक हिस्टोरिकल चार्ट दिखा रहा हूँ। अब एज पर सेबी वी आर नॉट अलाउड कि हम आपको लाइव ट्रेड पे दिखाएं, या फिर मैं आपको इन सब चीज़ों पे दिखाऊं कि प्रेजेंट चार्ट्स पे दिखाऊं। मैं आई एम नॉट अलाउड। मैं अपने चैनल पे आता हूँ लाइव, बट यहाँ पर मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इफ़ यू नोटिस, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस गैप अप कर रही है, तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर होगी कि प्राइस ने एक्सटेंशन दिया है, ठीक है, सुपर है। हमारा एक माइंडसेट क्लियर हो गया कि प्राइस ना चेज करवाने की हमसे कोशिश कर रही है। प्राइस ने उसके बाद क्या किया, प्राइस ने जो हाई है फर्स्ट कैंडल का उसके ऊपर जाने की कोशिश की, राइट, बट क्या हुआ, फेलियर हो गया। पहली कैंडल ने भी विक बनाया, दूसरी कैंडल ने भी विक बनाया। उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस सम सॉर्ट ऑफ एक रेंज में ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है। अगर आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, एक रेंज में रहने की कोशिश कर रही है। जब प्राइस इस रेंज को ड्रॉप करती है, ठीक है, आपके पास एंट्री यहां पर आ जाती है, आपके पास एंट्री यहाँ पर आ जाती है। ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर आपको इजीली एंट्रीज मिल सकती हैं। एक एंट्री आपको यहाँ पर भी मिलती है इस जोन के पास, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक एसएल जाएगा, ठीक है, तो आपको दोबारा री एंट्री मिलेगी। अगर आपको प्रॉफिट मॉर्निंग के रिस्क करना है, आप कर सकते हैं, दैट कैन बी अ प्लान फॉर यू। तो बताने का तात्पर्य ये है कि आपको ना एग्जीक्यूशन फास्ट करनी पड़ेगी। अल्फा स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, जो हमने सीक्रेट इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजी सुनी थी, तो उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पर एक प्लान बना लिया, हमें दिख रहा है कि फेलियर हो रहा है, तो हमने चुपचाप फटाफट एग्जीक्यूट करा एंड वी आर आउट। आप 5 मिनट पे भी काम कर सकते हैं, 2 मिनट पे भी काम कर सकते हैं, 1 मिनट पे भी काम कर सकते हैं। बार बार ट्रेड्स ढूंढने के लिए टाइम फ्रेम शिफ्ट मत करिए। तभी मैं यहाँ पर 2 मिनट पे आ रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे भी आपको आना ना पड़े और 5 मिनट पे भी जाना ना पड़े। तो हमने एक बीच का टाइम फ्रेम पकड़ लिया 2 मिनट, आप 3 मिनट भी कर सकते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है। ये जो चीज़ है ये फिक्स नहीं होती है, ये ट्रेडर टू ट्रेडर है। अगर आपको थोड़ी वॉलिटिलिटी कम चाहिए तो आप 2-3 मिनट पे कर लो, 1 मिनट पे मत जाओ, ठीक है। तो दैट यू कैन डू, क्लियर है। बट स्कैल्पिंग जो होती है वो माइक्रो टाइम फ्रेम्स पे होती है, नॉट ऑन 15 मिनट्स 30 मिनट्स। तो आपको समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आप हमेशा मार्केट से पूछिए कि मार्केट करना क्या चाह रही है। अगर मार्केट गैप अप कर रही है तो चेज करना चाह रही है, वो भागना चाह रही है ऊपर, क्या भाग पा रही है, नहीं भाग पा रही। यहाँ पर को सम सॉर्ट ऑफ फेलियर हो रहा है, मार्केट एकदम से यहाँ पर इनसाइड बार्स बना रही है और फिर ड्रॉप डाउन कर रही है,
एक एम पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है डे ट्रेडिंग के अंदर, तो वो भी बन गया यहाँ पर। लोअर हाई पैटर्न बन रहा है और जैसे ही मार्केट ने डे लो को तोड़ा, मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल था उसको लो तोड़ा, आपके पास ट्रेड आ गया, सिंपल। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं। सो मेक श्योर आप पहले छोटी क्वांटिटी में काम करिए। एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं अगर आपको अपनी एग्जीक्यूशन इंप्रूव करनी है। आप क्या कर सकते हैं, आपको निफ्टी में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 65 का लॉट लेना पड़ेगा, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपके पर सीखने में आपके 700-800 रुपये चले जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल निफ्टी 20 में जा सकते हैं, निपॉन इंडिया की निफ्टी 20 हो गई, इसमें जा सकते हैं और उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सिंपल, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल निफ्टी के हिसाब से चलती है, आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं अपनी। आप ये देखिए, इसमें आप प्लानिंग करिए, इसमें प्रैक्टिस करिए। निफ्टी के चार्ट को देखिए, इसमें प्रॉफिट मत कमाइए, प्रॉफिट लॉस के पीछे मत जाइए। एक सिंपल क्वांटिटी लो एंट्री करने के लिए, कि जो मार्केट कर रही है आप वो एग्जीक्यूट करोगे इसके अंदर इंट्राडे के अंदर। आप देखो कि अगर मार्केट नीचे जा रही है, निफ्टी 20 में भी कुछ मूवमेंट हो रही है सम सॉर्ट ऑफ, तो आर यू मेकिंग मनी। अब मैं पेपर ट्रेडिंग मना क्यों करता हूं, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में ना आपके पैसे नहीं लगते हैं। जब तक पैसे नहीं लगेंगे आप नहीं सीखोगे और एग्जीक्यूशन भी आपकी ठीक नहीं होगी। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है अगर आपको एग्जीक्यूशन सीखना है, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्कैल्पर के लिए, वो है डू नॉट होल्ड। बाजार में अगर आप स्कैल्पिंग करने आ रहे हैं और आप होल्डिंग का सोच रहे हैं कि मैं इसको कल तक होल्ड करूंगा, मैं इसको अभी 5-6 घंटे और होल्ड करूंगा, एक बार मेरी प्राइस के ऊपर आ जाएगा फिर मैं निकालूंगा, आप वो माइंडसेट यहाँ लेके नहीं आ सकते। आपको फिक्स स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपका 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो हिट हो गया 15 पॉइंट का, तो आप एग्जिट करिए, सिंपल। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप इसको होल्ड करेंगे। अगर आप 20-25 पॉइंट्स कमा रहे हैं और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकती है, या तो आप एग्जिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, दिस इज फाइन, हम कंटेंट एग्जिट कर दूँ, मैं दोबारा री एंट्री कर लूँगा, दोबारा कोई एंट्री आती है तो। नहीं तो आपको अगर राइड करना है तो 50% 60% प्रॉफिट बुक करिए और जो भी आपका 20 पॉइंट्स है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, अगर आपको राइड करने का मन है तो। बट ज़्यादा होल्ड मत करिए, ट्राई टू टेक आउट दैट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट टेक आउट करिए और निकलिए। मार्केट्स में स्कैल्पिंग के अंदर अगर आप होल्डिंग करने लग जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम आती है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे आप ये दिन देखेंगे, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस दिन ट्रेंड किया है। एज यू कैन सी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक गैप अप किया, एक्सटेंशन देने की कोशिश की, यहाँ पर बाजार ने एक सेल बनाने की कोशिश की, ट्रैप किया, एंड फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ईजिली ऊपर जा रही है। ये हमारे अल्फा स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, जो डेमा वाली स्ट्रैटेजी है जो मैंने डाली है यहाँ पर, सीक्रेट इंडिकेटर वाली, आप वो जाके देख सकते हैं। तो प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आफ्टर क्लोज ना हम लोगों को यहाँ पर दिखता है कि प्राइस तो बहुत ऊपर तक चली गई, अगर मैंने यहाँ लिया होता, मैं यहाँ तक होल्ड करता तो मैं इतना कमा लेता, मैं ये कर लेता। इशू है स्कैल्पिंग में ना, आपको नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाली है। आप माइक्रो टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते कि मैं अभी 1 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ, मैं भी 2 घंटे का चार्ट देख लेता हूँ, मैं भी आधे घंटे का चार्ट देख लेता हूँ। वो चीज़ ना आपकी जो माइक्रो स्कैल्प है ना, उसका व्यू पॉइंट खराब कर देगी, ठीक है। आपका पर्पस क्या होता है कि जिस तरफ डायरेक्शन है आप कोशिश करिए आप उस तरफ ट्रेड करिए, ठीक है। तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जस्ट इन केस वो नहीं काम करती है तो आपका लॉस हो जाएगा, बट आप कंटेंट हो कि डायरेक्शन अप था, मैंने अप साइड पे ही ट्रेड किया, डिड नॉट वर्कआउट, फाइन। आपको ऑपोजिट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग माइंडसेट कब आता है, जब आप रैंडमली ट्रेड करने लग जाते हो। जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, चलो शॉर्ट कर देते हैं, मार्केट बहुत नीचे चली गई है, चलो अब लॉन्ग कर देते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो आप हमेशा उस तरीके से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले जो भी डायरेक्शन है आप उस साइड पे स्कैल्प प्लान करिए। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपका स्किल बढ़ेगा, आप उस हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, सिंपल। ओके, तो ये है सिंपल सी चीज़। आपको नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ पर क्या करने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं 1-2 दिन मार्केट राइड कर रही है, ठीक है, बाकी सारे दिन मार्केट क्या कर रही है। अगर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ईजिली एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, ऊपर गया और उसके बाद मार्केट फिर रैंडम हो गई। और मैक्सिमम टाइम ऑफ द मार्केट यही मार्केट कर रही होती है। तो स्कैल्पिंग का ना, अगर आप राइड के पीछे जाएंगे तो स्कैल्पिंग का जो एक मोटिव होता है ना, वो स्पॉइल हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप फिक्स्ड टाइम फ्रेम और होल्ड ना करें, बस उसी के अंदर उसको निकालें। मैंने आपको जो 9:15 to 12 बताया है, उसके अंदर आपके 1-2 स्कैल्प्स जो होते हैं आप वो निकालिए एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट्स, बेस्ट पॉसिबल सिनारियो। ऑलराइट, सो जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, स्कैल्पिंग एक स्पोर्ट्स की तरह है। जैसे कि फुटबॉलर्स को आप देखेंगे, क्रिकेटर्स को आप देखेंगे, विराट कोहली जो आज से 10-15 साल पहले करते थे, आज वो नहीं कर रहे हैं। आज वो बहुत कामली प्ले कर रहे हैं। ओके, वो एग्रेशन काम डाउन हो गया है, क्योंकि बाय एज आपको लाइफ में वॉलेटिलिटी कम चाहिए होती है, आपकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है, तो आपको थोड़ा
जो एक उथल पुथल होती है अपनी लाइफ में, वो कम चाहिए होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप उसको हर रोज़ नहीं कर सकते, आपको एरियाज़ ढूंढने पड़ेंगे। जब तक आपको वो स्पेसिफाइड एरियाज़ नहीं मिलेंगे, आप काम नहीं कर सकते हैं। जनरली स्कैल्पिंग जो होती है वो 3 टाइप की चीज़ों में होती है। अगर आप देखेंगे स्कैल्पिंग, या तो आप गैप अप मार्केट्स में करोगे, ठीक है। गैप अप में भी क्या होता है कि मार्केट या तो फॉलो थ्रू दे दे। अब फॉलो थ्रू अगर मार्केट देती है तो क्या होगा, मार्केट में एक चेस का सिनारियो बनेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वेट फॉर अ पुल बैक, ठीक है। पुल बैक पे आप काम कर सकते हो, 10-20 मूविंग एवरेज पे पुल बैक आता है, आप प्ले कर सकते हो। दूसरा सिनारियो क्या होगा गैप अप के अंदर, कि मार्केट क्या करती है, मार्केट फेल कर जाती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया था, मार्केट ने गैप अप किया, चेस करवाया, बट फॉलो थ्रू नहीं दिया अपसाइड पे और मार्केट नीचे गिरने लग गई। तो हम क्या कर सकते हैं, फेलियर प्लस रिवर्स, ठीक है ना। मतलब हम बेसिकली ऑपोजिट साइड ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पर। रही बात गैप डाउन की, गैप डाउन के अंदर भी सेम चीज़ होने वाली है कि या तो फॉलो डाउन आएगा, ठीक है ना, फॉलो डाउन मूव आएगा, आप क्या करेंगे, आप पुल बैक पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या ट्रेड आता है, जैसे फॉलो डाउन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, कि मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे जाती है, हायर लो पैटर्न्स बनाने लग जाते हो, डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाने लग जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्सल मूव हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सल। क्लियर है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, प्रीवियस डे क्लोज के पास ओपन हो रही है, मतलब जहां पर पिछले दिन बंद हुई थी उसी के आसपास ओपन हो रही है। तब यहां पर हमें क्या चाहिए था, हमें यहां पर पहले मार्केट एक डायरेक्शन ले ले, अप या डाउन, फिर हम आराम से पुल बैक पे काम करेंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से हुआ क्या, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने ना वेट करने की आदत डाली। हम लोग वेट कर रहे हैं एक सही मौके की। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेसी को अगर आपने देखा होगा लास्ट वर्ल्ड कप में, वो भाग कम रहे थे, वो बहुत लुक अराउंड कर रहे थे, वो स्पेस ढूंढ रहे थे। उनको पता था कि पूरी दुनिया उनको देख रही है, तो वो स्लो डाउन हो रहे थे, एक्शन कहीं और चल रहा है, प्लेयर्स वहाँ बिजी हो रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। उनके प्लेयर्स ने जब देखा कि मेसी ओपन हो गए हैं, मेसी को फटाफट बॉल डाली एंड मेसी ने गोल मारना चालू कर दिया। तो बताने का तात्पर्य है कि ये स्टार्टेड वेटिंग। जो एक टाइम पे वो बहुत एग्रेसिव होते थे, हर जगह भागते थे, 50 बंदों को काटते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई है। ये ट्राइंग टू डू इज कि वो काम डाउन सिचुएशन में अपने हिसाब से प्ले कर रहे हैं, जहां पर उनको मौका मिल रहा है। सेम आपको भी करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी स्कैल्पिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। आप सेम तरीके से हर टाइम पे स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर टाइप की एक मार्केट होती है, जैसे दिसंबर है, दिसंबर जनरली एक बहुत ज़्यादा स्लो मार्केट्स होती हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दिसंबर में आप वो वाली स्कैल्पिंग करेंगे जो आप नवंबर में करने वाले हैं, ठीक है, या अक्टूबर में करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आपको चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनाएंगे, एक बेटर स्कैल्पर बनाएंगे। सो मेक श्योर आप अपने सिस्टम में सारी चीज़ें ऐड करिए एंड एक अच्छे तगड़े स्कैल्पर बनिए। आई होप दिस हेल्प्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.